जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार उत्तराखंड के क्षत्रियों के एक प्रमुख जाति नेगी को लेकर आपको जानकारी दे रहा हूं। प्रथम विश्व युद्ध में देश में विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले वीर भी नेगी जाति से थे। गढ़वाल राइफल्स ने तब 2 विक्टोरिया क्रॉस जीते थे। नायक दरबान सिंह नेगी को 1914 और राइफलमैन गबर सिंह नेगी को 1915 में यह पदक मिला था। सबसे बड़ी बात यह है कि अविभाजित भारत के 12 शूरवीरों ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था और इनमें से 2 उत्तराखंड के थे, दोनों गढ़वाल राइफल्स के थे और दोनों ही नेगी थे। इसके अलावा संसद पर आतंकी हमले को नाकाम करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों में मातबर सिंह नेगी भी थे, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। महान गायक नरेंद्र सिंह नेगी तो जन जन के प्रिय हैं। राजनीति समेत देश के और समाज के हर क्षेत्र में नेगियों की उपस्थिति को देखा जा सकता है। लेकिन इन सबसे पहले एक महान योद्धा को याद करना आवश्यक है। वे थे गढ़ नरेश महिपत शाह के चतुर, साहसी और वीर सेना नायक रिखोला नेगी, जिनके वंशज और उनकी सेना में शामिल लोग आज रिखोला नेगी सरनेम का प्रयोग करते हैं। राजा महिपत शाह ने सन 1629 से 1646 तक गढ़वाल में शासन किया था। कहा जाता है कि राजा का आदेश पाकर लोधी रिखोला अकेले ही नजीबाद से मुगल सेना नायक की हवेली का द्वार उखाड़कर रिखिणी खाल क्षेत्र लाए थे। तिब्बती लुटेरों और सिरमौर के हमलों को रोकने के बाद राजा ने उन्हें दक्षिणी गढ़वाल क्षेत्र के हमलों को रोकने के लिए दक्षिण गढ़वाल भेजा था। उनकी सेना यानी रक्षिणी ने जिस स्थान पर अपना डेरा डाला था उसका नाम रक्षिणी से रखनी पड़ा और बाद में यह रिखणी खाल हो गया। रिखणी खाल के पास रिखोला लोधी ने अपने बैली गांव के नाम पर बैला गांव भी बसाया था। आज 2 बैला, तल्ला और मल्ला वहां पर आज भी हैं। बाद में राजा के कहने पर रिखोला की धोखे से हत्या कर दी गई और इसके बाद उनकी सेना के जवान और वंशज उसी क्षेत्र में बस गए और वे रिखोला नेगी सरनेम लगाने लगे। आज वहां रिखोला नेगियों के बड़खेत मल्ला, बड़खेत तल्ला, झर्त, कुमालडी, धामदार आदि कई प्रमुख गांव हैं। रिखोला की सेना के साथ जो सरोला गए थे वे लखेड़ा थे और वे भी उसी क्षेत्र के कलीघाट गांव में बस गए थे, जो कि मेरा गांव है। तो दोस्तों, अब सरनेम नेगी को लेकर आगे बढ़ते हैं। नेगी सरनेम लिखने वाले विभिन्न जातियों के क्षत्रिय हैं। इनमें खस भी हैं और वैदिक कार्य भी। वास्तव में नेगी तब राजदरबार का एक पद होता था। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में नेगी जाति को लिखते हैं कि प्राचीन संभ्रांत परिवारों के प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। महत्वपूर्ण कार्यों के अवसर पर उनसे परामर्श लिया जाता था। उनकी आजीविका के लिए उन्हें विभिन्न प्रबंधों के राजस्व का कुछ अंश मिलता था, जिसे नेगीचारी कहते थे। राजा जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के राज्यकाल में राजधानी, जो कि श्रीनगर थी तब, में नेगियों के 3 टोले थे। उनके नेता उच्छप सिंह नेगी, दीवान सिंह खत्री और शोभन सिंह बागड़ी थे। अन्य मंत्रियों के समान नेगी भी राजनीतिक उथल पुथल में सक्रिय भाग लेते थे। राजधानी से बाहर परगनों में कुछ नेगी होते थे जो स्थानीय फौजदार को व्यवस्था संबंधी कार्यों में सहायता देते थे। उन्हें भी गांव के राजस्व का कुछ अंश नेगीचारी के रूप में मिलता था। नेगी का प्राय वंश परंपरागत पद होता था और उसी तरह उनको जगह मिलती थी। राजा विशिष्ट सेवाओं के कारण किसी भी व्यक्ति को नेगी बना सकता था।
मेदिनी शाह ने बुटोलगढ़ पर विजय प्राप्त करने वाले तुअर जाति के अपने सेनानायक को बुटोला नेगी बना दिया था। नेगी पत्थर संभवतः राजपूतों की नियुक्त होती थी, ब्राह्मण नेगियों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। विलियम्स ने नेगियों को सिथियन, नाग, शक, खस वंश से संबंधित माना है। आगे चलकर कई अनेक खस राजपूत भी अपने को नेगी बताने लगे, यह विलियम्स लिखते हैं। दोस्तों, हिमाचल में भी नेगी होते हैं, परंतु वे उत्तराखंड के नेगियों से भिन्न हैं। डी शर्मा हिमाचल के नेगियों को लेकर अपनी पुस्तक हिमाचल के खस में लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुनैत के नाम से जाने जाने वाले खसवर्गीय लोग पुरातन कुलिंदों के ही वंशज हैं। इस प्रदेश के अनेक भागों में अभी तक इन्हें खसिया कहा जाता है। कुछ समय पहले तक ये भी खुद को खौसिया कहने में गर्व महसूस करते थे, लेकिन अब रामपुर बुशहर राज्य के भंडारण के प्रभारी होने के कारण अपने को नेगी कहने लगे। एक अन्य विद्वान शंतन सिंह नेगी अपनी पुस्तक मध्य हिमालय का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास में नेगियों को लेकर लिखते हैं कि राज्य की ओर से नेगियों को कुछ राजस्व मिलता था, उसे नेगीचारी कहते थे। आज भी गढ़वाली में एक कहावत प्रचलित है कि नेगी मन पर नेगी चारी निमंच, अर्थात नेगियों को समाप्त कर दो, लेकिन उनको दी जाने वाली राशि यानी दस्तूर समाप्त नहीं होना चाहिए। इस तरह बाद में इस पद के कई लोगों की जाति उपजाति नेगी हो गई, जो वर्तमान समय में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह पाई जाती है। नेगियों को लेकर एक थ्योरी और भी है। जैसा कि विलियम्स ने नेगियों को सिथियन, नाग, खस, शक वंश से संबंधित माना है, तो माना जाता है कि यहाँ कभी नागों का एक छत्र राज्य था। वे श्री कृष्ण की भगवान की पूजा करते थे। आज भी कई जगह नाग मंदिर उसी प्रथा के अंश हैं। आज के नेगियों की कुछ उपजातियों को नागवंशी मूल का भी माना जाता है। चूंकि नाग पहले से ही प्रतिष्ठित थे, इसलिए उनको राज दरबार में यह पद मिला। नाग से नेगी शब्द बन गया। हालांकि कुछ लोग इस थ्योरी की जगह एक और अन्य थ्योरी देते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि नेगी शब्द फारसी या तुर्की भाषा के नागी से निकला होगा। नागी का अर्थ विशेषाधिकार प्राप्त होता है। नागवंशियों को कुलिंद, कत्यूर, खस और फिर पवार राजवंश में भी विशेषाधिकार प्राप्त होने से वे नेगी कहलाने लगे। यह एक सिविल पद था। तो दोस्तों, जो भी हो, लेकिन यह इतिहास है कि नेगी एक पद था जो कि बाद में जाति में बदल गया। नेगियों में गुराड़ी या ग्वाड़ी नेगी को सबसे पुराने निवासियों में माना जाता है। गुराड़ी नेगियों का आदि पुरुष वीर भड़ू नाग गुराड़ी को माना जाता है। कुमाऊं में भी नेगी हैं। बदीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं के इतिहास में लिखते हैं कि यहाँ नेगी 4 गोत्रों के हैं: कश्यप, भारद्वाज, गौतम और शांडिल्य। अब नेगियों के बारे में विस्तार से चलते हैं। दोस्तों, टेहरी राजवंश के मंत्री रहे हरिकृष्ण रतूड़ी ने अपनी किताब गढ़वाल का इतिहास में नेगियों को लेकर लिखा है कि पुंडीर नेगी संवत 1722 में सहारनपुर से आकर गढ़वाल में बसे और वे पृथ्वीराज रासों में ये दिल्ली के समीप के होने वाले बताए गए हैं। बगलाना नेगी बागल क्षेत्र से संवत 1703 में गढ़वाल आए। इनका मुख्य गांव शूला माना जाता है। खूंटी नेगी संवत 1113 में नागरकोट, कांकड़ा, हिमाचल से आकर गढ़वाल में बसे। इनकी पूर्व जाति मियाँ है। गढ़वाल में इनका प्रथम गांव खूंटी गांव है। सिपाही नेगी 1743 में नागरकोट, कांगड़ा से हिमाचल से आए। सिपाहियों में भर्ती होने से इनका नाम सिपाही नेगी पड़ा। संगला नेगी को जाट राजपूत जाति का वंशज माना जाता है और ये संवत 1769 में सहारनपुर से आकर गढ़वाल में बसे। संगीन रखने से यह संगला नेगी कहलाए। खड़खोला नेगी ये कैतुरा जाति के वंशज हैं और कुमाऊं से संवत 1169 में गढ़वाल आकर बसे। यहाँ के खड़कोली गांव में बसे और
वहीं से इनका यही जाति संज्ञा नाम बना। वे कलवाड़ी के एक थोकदार रहे, इसलिए खड़कोली नाम से प्रचलित हुए। सौंद नेगी की राणा जाति रही है और ये गढ़वाल में कैलाखुरी से आए। गढ़वाल के सौंदाड़ी गांव में बसने से ये सौंद नेगी नाम से जाने गए। भोटिया नेगी हूण राजपूत जाति के वंशज हैं और हूण देश से आकर बसे। पटूड़ा नेगी पटूणी गांव में बसने से यह उनको संज्ञा नाम जाति मिला। महरा मुहरा महर नेगी की पूर्व जाति गुर्जर राजपूत है, ये लंढौरा स्थान से आकर पहाड़ में बसे। बागड़ी बावड़ी नेगी ये संवत 1417 में मायापुर स्थान से आकर गढ़वाल में बसे। बागड़ नाम से आने के कारण ये बागड़ी बावड़ी नेगी कहलाए। सिंह नेगी बेदी पूर्व जाति से संबद्ध नेगी संवत 1700 में पंजाब से आकर गढ़वाल में बसे। जम्बाल नेगी ये जम्मू से आकर गढ़वाल में बसे। रिखोला नेगी जैसे कि मैंने भी पहले कहा, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये राजपूत नेगी डोटी नेपाल के रिखल खरका से आए थे और चंदों के आश्रय में रहे। रिखल गरखा से आने के कारण ही इनको नाम रिखोला नेगी पड़ा। पडिया नेगी ये परिहार वंश के वंशज हैं जो संवत 1860 में दिल्ली के समीप से गढ़वाल आए। लोहान नेगी इनकी पूर्व जाति चौहान है और ये संवत 1035 में दिल्ली से आकर गढ़वाल के लोहवा परगन्ने में बसे। गगवाड़ी नेगी जाति के लोग संवत 1476 में मथुरा के समीप के क्षेत्र में से आकर गढ़वाल के गगवाड़ी गांव में बसे। चोपड़िया नेगी ये लोग संवत 1442 में हस्तिनापुर से आकर गढ़वाल के चोपड़ा गांव में बसे। सरवाल नेगी के लोग संवत 1600 में पंजाब से आकर गढ़वाल में बसे। घर कंडियाल नेगी ये पांग घड़दौड़सियों के निवासी माने जाते हैं। कुमया नेगी ये कुमय कांडा आदि गांव में निवास करते हैं। भाणा नेगी ये पटना के मूल निवासी हैं। कौदा नेगी कुमाऊं से आकर गढ़वाल में के कोली गांव में बसे। सौत्याल नेगी डोटी नेपाल से आकर गढ़वाल के सौती गांव में बस गए। चिंतोला नेगी चिंतौलगढ़ के मूल निवासी हैं। खड़काड़ी नेगी मायापुर से आकर गढ़वाल में आकर बसे। बुलसाड़ा नेगी ये कैतुरा जाति के हैं और इनके वंशज बुलसाड़ा नेगी कुमाऊं के मूल निवासी हैं। सरवार नेगी पंजाब से संवत 1600 में आए। सिख नेगी ये भी पंजाब से आए हैं, इनके पूर्वजों को सिख बताया जाता है। इनके अलावा नीलकंठी नेगी नेकी नेगी जरदारी नेगी हाथी नेगी खती नेगी मोंडा नेगी आदि कई तरह के नेगी हैं। कुमाऊं में भी नेगी हैं और बद्रीनाथ पांडे जी कहते हैं कि नेगी मध्य दिनी व त्रिवर के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे धार नगरी से आए, कुछ कहते हैं कि वे राजस्थान के मेवाड़ के चौहान हैं। यहाँ कई तरह के नेगी हैं। रघुवंशी नेगी झूसी से आए। पहला नेगी पंजाब से। खनवाड़ी नेगी गढ़वाल से। हरवाल नेगी चौहान हैं और गढ़वाल से आए। नगरकोटी नेगी राणा हैं और चित्तौड़गढ़ से आए। भंडारी नेगी और नौखरिया नेगी कन्नौज से आए। और जैसे कि पांडे जी पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ नेगी 4 गोत्रों के कश्यप भारद्वाज गौतम और शांडिल्य, और इसके अलावा कई लोग गढ़वाल से कुमाऊं में बसे और कुमाऊं से गढ़वाल में भी बसते रहे और अब वे वहीं के मूल निवासी जैसे हो गए हैं। और यह नेगी जाति कई उपजातियों में बटी है और जो कि अब राजनीति में भी सक्रिय रही है और हर क्षेत्र में इनकी दमदार उपस्थिति है। तो दोस्तों, अभी हम उत्तराखंड के रावत और नेगियों के बाद अभी और अन्य जातियों को लेकर भी उनके इतिहास को खंगालेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी गढ़वाल उत्तराखंड के नेगी और उनकी नेगीचारी। यह वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिमालय।